नेपाल में 2025 के सितंबर माह में डिजिटल दुनिया और राजनीति के बीच एक ऐसा संकट उत्पन्न हुआ जिसने देश की युवा पीढ़ी, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया पर 26 प्रमुख ऐप्स पर बैन ने न केवल तकनीकी और कानूनी सवाल खड़े किए, बल्कि देश की युवा पीढ़ी, विशेषकर जनरेशन जेड, में गहरी नाराजगी पैदा की। युवाओं ने इसे केवल सोशल मीडिया के अधिकार के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, पारिवारिक राजनीति और उनके लिए सीमित अवसरों के खिलाफ भी देखा। यह विरोध प्रदर्शन नेपाल की राजधानी काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों तक फैल गया और कई जगह हिंसा और तोड़फोड़ हुई। पृष्ठभूमि: पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में सोशल मीडिया का महत्व लगातार बढ़ता रहा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स युवाओं की आवाज बन गए थे। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक चर्चा का भी मंच बन गए थे। नेपाल सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियम लागू किए, जिनके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में पंजीकरण, स्थायी स्थानीय कार्यालय और शिकायत निपटान अधिकारी जैसी शर्तें पूरी करनी थीं। सरकार का कहना था कि इन नियमों के पालन से डिजिटल अपराध, झूठी सूचनाओं और साइबर धमकियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। लेकिन युवा पीढ़ी और विशेषज्ञों ने इसे केवल एक बहाना माना। उनका मानना था कि सरकार युवाओं की डिजिटल स्वतंत्रता को नियंत्रित करना चाहती थी, खासकर नेपो किड्स ट्रेंड के कारण, जो नेपाल के राजनीतिक परिवारों के बच्चों के विलासित जीवन और भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था। बैन की घोषणा: 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल, स्नैपचैट आदि शामिल थे। सरकार ने कहा कि कंपनियों ने पंजीकरण और कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया, लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। सोशल मीडिया उनकी आवाज का माध्यम था। बैन ने उनके लिए संवाद और विरोध की आवाज को दबाने जैसा प्रतीत किया। जनता की प्रतिक्रिया: बैन के तुरंत बाद युवाओं ने सोशल मीडिया और ऑफलाइन दोनों जगह विरोध शुरू किया। काठमांडू, ललितपुर, पोखरा और अन्य शहरों की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। उन्होंने नारे लगाए, पोस्टर और वीडियो बनाए और पुलिस तथा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विशेषज्ञों ने कहा कि यह विरोध केवल सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं था। यह भ्रष्टाचार, पारिवारिक राजनीति और युवाओं के लिए अवसरों की कमी के खिलाफ लंबे समय से जमा हुआ गुस्सा था। हिंसा और बवाल: 6 सितंबर 2025 को ललितपुर में एक दुर्घटना ने विरोध को और भड़का दिया। एक सड़क दुर्घटना में पीड़ित को सही सहायता न मिलने और अधिकारियों की लापरवाही ने युवाओं में गुस्सा बढ़ाया। 8 सितंबर को काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने हिंसा शुरू कर दी। उन्होंने सरकारी इमारतों को आग के हवाले किया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और केंद्रीय सचिवालय की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। कांतिपुर मीडिया ग्रुप के दफ्तर और अन्य मीडिया संस्थानों पर भी हमले हुए, जिससे पत्रकारों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल बना। राजनीतिक प्रभाव: प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बढ़ती हिंसा और जनदबाव के कारण इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने भी इस्तीफा दिया। ओली के इस्तीफे के बाद सरकार की स्थिति अस्थिर हो गई। उन्होंने केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य जारी रखा, लेकिन राजनीतिक शक्ति और प्रभाव काफी कम हो गया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि युवाओं की आवाज अब अनदेखी नहीं की जा सकती। ये नेपाल की राजनीति में युवाओं की भागीदारी और डिजिटल लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: कांतिपुर मीडिया ग्रुप और अन्य समाचार माध्यमों पर हमलों के बावजूद पत्रकारों ने दृढ़ता दिखाई और अपने घरों से समाचार प्रकाशित किया। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नेपाल में हो रही हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता व्यक्त की। कई देशों ने नेपाल सरकार से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे जनरेशन जी की क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया। कारणों का विश्लेषण: 1. भ्रष्टाचार और पारिवारिक राजनीति: नेपो किड्स ट्रेंड ने युवाओं में नाराजगी पैदा की। 2. युवाओं की आवाज दबाना: सोशल मीडिया बैन ने यह संदेश दिया कि सरकार उनकी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना चाहती है। 3. आर्थिक असमानताएं, बेरोजगारी और सीमित अवसरों ने असंतोष को बढ़ाया। 4. सरकारी नीतियों की विफलता: नागरिकों का विश्वास कम हो गया। भविष्य की दिशा:
यह आंदोलन नेपाल की राजनीति और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। युवा पीढ़ी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे भ्रष्टाचार और पारिवारिक राजनीति के खिलाफ हैं। भविष्य में सरकार को युवाओं की आवाज सुननी होगी, डिजिटल स्वतंत्रता को संरक्षित करना होगा और पारदर्शिता, जवाबदेही और अवसरों की कमी को दूर करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना अब नेपाल की प्राथमिकता होगी।